नारियल से जन्मी रहस्यमयी राजकुमारी बहुत समय पहले समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा राज्य था। यह राज्य हरे भरे पेड़ों, नीले समंदर और सफेद रेत से भरा हुआ था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, मगर उनका राजा बहुत दुखी था। दुख का कारण यह था कि उसके पास अपार धन, ऐश्वर्य और प्रजा का स्नेह तो था, पर संतान का सुख नहीं था। राजा और रानी वर्षों से ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उनके महल में किलकारियां गूंजे, लेकिन भाग्य जैसे उनसे रूठ गया था। इन्हीं दिनों राज्य में एक अजीब घटना घटी। एक दिन राजमहल के निकट समुद्र की लहरें बहुत तेज हुई। प्रजा घबराकर मंदिरों में प्रार्थना करने लगी। अचानक समुद्र से एक चमकता हुआ नारियल बहकर किनारे आ लगा। नारियल साधारण नहीं था, उस पर हल्की सुनहरी आभा झलक रही थी। मछुआरे इसे देखकर चकित रह गए और वे उसे राजा के पास ले आए। राजा और रानी ने जब उस नारियल को देखा तो उनके हृदय में अजीब सी शांति और आनंद की लहर दौड़ गई। राजपुरोहित ने नारियल को देखकर कहा, महाराज, ये कोई साधारण नारियल नहीं है, ये देवताओं का आशीर्वाद है। इसे महल में पवित्र स्थान पर स्थापित कीजिए। राजा ने उसी समय नारियल को रानी के हाथों में सौंप दिया। रानी ने जैसे ही उस नारियल को अपनी गोद में रखा, उसमें से मधुर प्रकाश फैलने लगा। सबकी आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश मंद हुआ तो सबने देखा कि रानी की गोद में एक नन्ही सुंदर कन्या मुस्कुरा रही है। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, प्रजा ने नृत्य गान किया। उस कन्या का नाम रखा गया नलिनी, जिसका अर्थ था कमलिनी, क्योंकि उसका जन्म दिव्य और पवित्र था। नलिनी सामान्य बालिका नहीं थी। उसके कदमों के निशान से फूल खिल जाते थे, उसकी हंसी से वातावरण में मधुरता छा जाती थी। महल के बगीचे में जब वह खेलती तो पक्षी उसके आसपास मंडराते और मोर नाचने लगते। परंतु उसके जन्म के साथ कुछ रहस्यमयी बातें भी जुड़ी हुई थी। राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की थी कि नलिनी बड़ी होकर राज्य को संकट से बचाएगी, परंतु उसका जीवन आसान नहीं होगा। उसकी पहचान और जन्म का रहस्य एक दिन राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। समय का प्रवाह नलिनी होरिहोर रूप और गुण में अनुपम हुई। उसका चेहरा चांद सा उज्जवल था, बाल काले बादलों की तरह लहराते थे और आंखें गहरी समुद्र जैसी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। वह गरीबों की सहायता करती, बीमारों की सेवा करती और प्रजा को न्याय देती। धीरे धीरे दूर दूर के राज्यों तक उसकी ख्याति फैलने लगी। कई राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन नलिनी ने किसी को स्वीकार नहीं किया। उसका हृदय अक्सर समुद्र के किनारे जाकर घंटों तक लहरों को निहारने में रम जाता, मानो वह किसी अनदेखे रहस्य से बंदी हो। एक रात नलिनी ने स्वप्न देखा। समुद्र की देवी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, प्यारी पुत्री, तुम इस राज्य की राजकुमारी हो, परंतु तुम्हारा जन्म दिव्य कारणों से हुआ है। मैं समुद्र की देवी हूं। जब इस राज्य पर दुष्ट राक्षस की दृष्टि पड़ी, तब मैंने तुम्हें नारियल के रूप में समुद्र से बाहर भेजा, ताकि तुम यहाँ जन्म लेकर अपने कर्म से राज्य को बचा सको। आने वाले समय में राक्षस फिर लौटेगा और तभी तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। नलिनी यह सपना देखकर चौंक गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके हृदय में यह रहस्य और जिम्मेदारी गहराई से बैठ गई। संकट का आगमन कुछ ही वर्षों बाद वह भविष्यवाणी सच हुई। समुद्र की गहराइयों से एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। वह राक्षस कभी समुद्र देवी का शापित पुत्र था, जो अब बदला लेने आया था। उसने तटीय गांवों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लोग भयभीत होकर महल की ओर भागे। राजा ने सेना को तैयार किया, मगर राक्षस इतना शक्तिशाली था कि कोई उसका सामना नहीं कर सका। तब नलिनी आगे आई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, ये युद्ध मेरा है, ये मेरा जन्म धर्म है, मुझे जाने दीजिए। राजा और रानी घबरा गए। वे अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, मगर नलिनी ने उन्हें समझाया कि यही उसका भाग्य है। महासंग्राम नलिनी ने समुद्र तट पर जाकर ध्यान लगाया। अचानक उसके हाथों में एक दिव्य शंख और त्रिशूल प्रकट हो गया। यह समुद्र देवी का वरदान था। जब राक्षस गर्जना करता हुआ तट पर आया तो नलिनी निर्भय होकर उसके सामने खड़ी हो गई। लहरें उग्र हो उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी। राक्षस ने क्रोध से समुद्र को मत डाला, पर नलिनी ने अपने शंख की ध्वनि से समुद्र को शांत कर दिया। फिर उसने त्रिशूल से वार किया और राक्षस घायल हो गया। लेकिन युद्ध आसान नहीं था। राक्षस बार बार उठता और भी प्रचंड होकर हमला करता। नलिनी ने अपने साहस और दिव्य शक्ति से अंततः उसे समुद्र की गहराई में कैद कर दिया।
जैसे ही राक्षस परास्त हुआ, पूरा राज्य उल्लास में डूब गया। नलिनी का निर्णय। युद्ध के बाद प्रजा ने नलिनी को देवी का अवतार मानकर पूजा। राजा ने कहा कि अब वह राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी, लेकिन नलिनी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पिताश्री, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। मैं इस राज्य की रक्षा करने आई थी। अब मुझे समुद्र की गोद में लौटना है, जहां से मैं आई थी। सब रो पड़े, पर नलिनी दृढ़ थी। वह समुद्र तट पर गई और धीरे धीरे लहरों में विलीन हो गई। अचानक आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उपसहार नलिनी की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग मानते थे कि जब भी राज्य पर संकट आएगा, समुद्र से दिव्य आशीर्वाद अवश्य प्रकट होगा। महल में उस नारियल का प्रतीक अब भी सुरक्षित रखा गया था, जिससे नलिनी का जन्म हुआ था। नलिनी की रहस्यमयी गाथा यह संदेश देती है कि किसी का जन्म चाहे कितना भी अनोखा क्यों न हो, उसका जीवन तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के लिए समर्पित हो।